जो जिला है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में शाहीन साहब और हम उधर से वहां से आते हैं, लेकिन पिछले 40-50 साल से जनाब ना उधर की नजर पड़ी ना इधर की नजर पड़ी। कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला कारवां बढ़ता गया। तो इस कारवां को बढ़ाना है जनाब। ये जो हमारे साथ जो डिसएम्पावरमेंट हुआ है, इस काफिले को मिल के हमने चलना है। 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, टुडे आई स्टैंड before you with immense pride and conviction to extend my wholehearted support to the budget laid before this House by the Honorable Chief Minister Sahab. This budget is not a financial statement, Lordship. It is a vision, roadmap and a commitment to the people of our state, which was a state of its UT. It's a budget that speaks progress, inclusivity and prosperity. It is a budget that ensures the empowerment of youth, upliftment of the poor and strengthening the infrastructure and empowerment of women, Lordship. It is a budget that envisages a stronger, more resilient and self-reliant Jammu and Kashmir. Honorable Speaker Sahab, there are moments in the history when leadership is tested and the policies define the future. This budget is a testimony to the foresight, dedication and sincerity of our government despite numerous challenges, be it economic or just like a UT, Lordship, Speaker Sahab, global slowdown, regional complexity. This budget stands as a beacon of hope, ensuring that no section of society is left behind. Honorable Speaker Sahab, the lives of 1.5 crore people are determined by the 59 pages budget speech presented by Janab Umar Sahab, has poured his heart and soul in the budget, Lord. Virtues are the bedrock of a government. This government, which is functioning on the ideals under the leadership of Honorable Chief Minister Sahab, has a grand dream for J&K akin to collision of rainbow. This dream has 7 major objectives. Social justice, which was envisioned by Sher-e-Kashmir Sheikh Mohammad Abdullah Sahab, by reforming the social reform, welfare of marginalized, transforming young J&K as a global achievers, knowledge-based economy, equality focused on welfare of women, sustainable green future, and local culture and language. इन 7 रंगों में ये पूरा बजट जो है, कल जो है उमर साहब ने जो पेश किया, हम इसकी अपने दिल की गंभीर गहराइयों से मैं इसकी सपोर्ट करता हूं। और जिन हालातों में बजट में पेश हुआ है, पूरी दुनिया की नजर जो है इस उमर साहब पर थी, पूरा हिंदुस्तान कल इनको देख रहा था कि ये किस किस्म के इस हालात में कैसा बजट पेश करें। यहां से बहुत ज्यादा आवाजें आई कि जनाब इस बजट में तो सेंटर की स्कीमों का ज्यादा कॉपी पेश किया गया है। अरे जनाब, सेंटर कोई किसी दूसरे मुल्क का है? सेंटर तो हमारा है ना जनाब, हम वैसे रेवेन्यू कलेक्शन करके भेजते हैं उनको। ये हमारा कहां से इनको, वो कोई पैदा थोड़ा करता है, कोई कुआं है जो दिल्ली वाला खोदते हैं और हमको देते हैं, कोई खैरात नहीं देते हैं हम लोगों को जनाब। हमारे लोग यहाँ पर, हमारे ऑफिसर्स, हमारी गवर्नमेंट जो है वो दिन रात मेहनत करती है, टैक्स कलेक्शन करती है, सेंट्रल पूल में डालती है और वहां से ग्रांट्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हमको मिलता है। वो सर J&K को नहीं मिलता है, पूरी रियासतों को मिलता है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में क्या हुआ जनाब? सबसे जो अहम बेडरॉक था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई सेंटर के द्वारा जनाब। आप पूछिए, आज स्टालिन साहब वहां पर रो रहे हैं कि तमिलनाडु के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। केरला के साथ देखिए आप, जो कि एक ऐसी स्टेटें थी जिन्होंने रोल मॉडल होनी चाहिए थी हिंदुस्तान की, लेकिन आज वो पछता रही हैं कि हमारे साथ ही किस जुल्म का हमको नतीजा मिल रहा है, हमने ऐसा क्या किया था। और वही सिला जो है जम्मू कश्मीर के साथ भी हुआ। ये कहते हैं कि जनाब 10 साल में जो है जब वो आर्टिकल हटा और हमसे स्टेटहुड छीनी, तो यहां जो है आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी खुल गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं जनाब, इसी इकोनॉमिक सर्वे में हमें यह देखने को मिला कि कितनी बाहर की इन्वेस्टमेंट इधर लगी। कोई नहीं लगाएगा जनाब, यहां कोई इस तरीके से खामखा नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं इनकी तारीफ करता हूं कि इकोनॉमिक ड्रेन हुआ है जम्मू कश्मीर का, चाहे वो माइनिंग के जरिए हो। शराब इस वक्त सबसे बड़ा जनाब घोटाला चल रहा है, किसी ने उसकी बात ही नहीं की। आप देखिए किस किस्म से जो है आज एक पूरा माफिया, एक खसूसन मैं किसी रियासत का नाम ना लूंगा, एक
एक पर्टिकुलर स्टेट के जो है और 2 स्टेटें जो है उनका पूरा माफिया आज यहां पर डेरा डाला हुआ है और यहां के जो रिसोर्सेज को लूट के जो है वह बाकी जगह ले रहे हो और विदाउट कोई उस पर इंक्वायरी। और मैं चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट से कि उस पर एक व्हाइट पेपर आए कि ये कौन लोग हैं, कहां जा रहा है, किसको रिवॉर्ड मिलने जा रही है, किस तरीके का हो रहा है। दूसरी बात जनाब, मैं इस बजट के हवाले से बात करूं तो सबसे जो सौगात जो जिसकी बात हुआ करती थी, पावर रिफॉर्म की बात हुआ करती थी, और मुझे मालूम है कि सिर्फ यही चीफ मिनिस्टर और सिर्फ यही फाइनेंस मिनिस्टर जो है पावर सेक्टर में रिफॉर्म भी कर सकता था और लोगों को सहूलियत भी दे सकता था। यहां बहुत बातें हुई कि जनाब 200 यूनिट बिजली किसको मिलेगी, कैसे मिली, AAY को मिली, सिर्फ वो 2% है। जनाब शुरुआत तो हुई, ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है। जितना इनके पास था उससे ज्यादा इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की रियासत आवाम को दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं उमर साहब को। चाहे AAY से शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत है, अगले साल देखिए BPL पहुंचेगा, फिर उसके बाद मुझे लगता है हम जैसे लोग भी इसे शामिल आ जाएंगे। तो अभी इनको दिल थाम के बैठना चाहिए कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है इनकी। आप दूसरे फॉर्म देखिए, माताओं बहनों की मान सम्मान की बात हुआ करती है जनाब। हमारा रियासत सबसे पिछड़ा हुआ रियासत, यहां पर औरतों की हालात किस किस्म की थी, और उमर साहब ने जो है लाडली बेटी स्कीम में जो है वो 25,000 और इजाफा करके एक वुमेन को जो एक सेल्फ लाइन और उसके बाद जो है उनको फ्री बस राइड देने का एक उनमें एक एहसास दिया गया कि हम आपके लिए सरकार कितनी संजीदा है और उन औरतों के लिए कितना फिक्रमंद है ये सरकार। जनाब एवन उमर साहब की जो मैं बात करूं तो शुरुआत जहां हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल रिफॉर्म से हुई थी, लैंड रिफॉर्म से हुई थी, उसकी जो आगे शुरुआत को कंटिन्यू करते हुए उमर साहब ने जो अपने पिछले दौर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए और आज जो है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म है, ये वाटरशेड है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि जिस किस्म का ये पूरा होलिस्टिक बजट इन्होंने पेश किया है। मैं स्पीकर साहब आपकी नजर यहां पर करूं कि इस बजट के मुतालिक पावर सेक्टर की यहां बात कर रहे थे मैं अभी पीछे से, कि सबसे ज्यादा रिसोर्स जहां से हम कमाई कर सकते हैं और इस जम्मू कश्मीर को जो है हम खुद मुख्तियार बना सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो वो है पावर सेक्टर का। पिछले 10 साल में जनाब एक भी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं हो सका। हमारा बगलियार जब उमर साहब के दौर में फारूक साहब के दौर में शुरुआत हुआ था वो कंप्लीट हुआ, सेकंड फेज भी उसका उमर साहब के दौर में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद सालाकोट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उधर तक आज तक एक ईंट नहीं उस पर पड़ी है। और वो जो पैसा वो प्रोजेक्ट जो था जो हमारे पास होता, पिछली सरकार ने क्या किया, उसको वहां से हटा के NHPC के हवाले कर दिया। मतलब एक किस्म से हमको इकोनॉमिकली डिसएम्पावर किया। जहां हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं यहां इनका मोडस ऑपरेंडी यही है जनाब कि किस तरीके से रियासत को हर तरीके से डिसएम्पावर करो, चाहे वो इकोनॉमिकली करो, चाहे वो पॉलिटिकली करो, चाहे सोशली करो। ये एक इनका यही मोडस ऑपरेंडी है, डिसएम्पावर करना। तो मैं अपनी सरकार से भी ये उम्मीद करता हूं कि मेरा इस प्रोजेक्ट जो है प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जो 1780 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जो पूरे जम्मू कश्मीर की जो है आधे पूरे चनाब वैली को बिजली से रोशनास कर सकता है, उसको जो है NHPC से या तो वापस लाया जाए या तो ऐसी शराइत रखें जिसमें जो है हमारे को जो है बेनिफिट हो। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए जनाब, एजुकेशन सेक्टर में जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं। जनाब ने जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो यहां पर एस्टैब्लिशमेंट की बात की है, ये एक माइलस्टोन है जनाब, क्योंकि बेहतर क्वालिटी लॉ एजुकेशन की यहां पर बिल्कुल मिलना जरूरी था और यहां के लोगों को जो है यहां के लॉ स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए मैं उमर साहब को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपनी भी एक बात करूं कि हमारा जो जिला है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में शाहीन साहब और हम उधर से वहां से आते हैं, लेकिन पिछले 40-50 साल से जनाब ना उधर की नजर पड़ी ना इधर की नजर पड़ी, ना तो वहां कोई यूनिवर्सिटी, अगर कॉलेजेस हमारे पास 2 वहां पर हैं तो अभी तक उमर साहब ने उनको अनाउंस किया था उखड़ाल कॉलेज का, लेकिन एक भी ईंट उसके बाद जो है 2014 के बाद उस पर नहीं पड़ी है। आप हर एक शोबे में देखेंगे जनाब, तो एजुकेशन का इतना बुरा हाल है पूरे रामबन में और चनाब वैली में। तो मैं अपनी सरकार से एक उम्मीद करता हूं कि इस बजट में जिन्होंने एजुकेशन पे एलोकेशन बढ़ाया है, तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी भी एक कायम हो जाए और जो मेरे 2 बटोत और ये रामबन का उखड़ाल का कॉलेज है, इसके लिए भी कम से कम बिल्डिंग तैयार हो सके ताकि लोग उसमें आ सकें। तो मैं आखिर में अभी थोड़ा सा मैं आपको एक दे दें कि जनाब हाँ मेरे को है टाइम। बात चली यहां पर पिछले दिनों कि पिछले 70 साल से क्या कर दिया, किसने धोखा दिया, किसने क्या किया, तो मुझे वो याद आता है नेहरू जी का शेर। जब नेहरू साहब सन 47 में आए तो उन्होंने अमीर खुसरो साहब का एक वो अल्फाज इस्तेमाल किए, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, तकस न गोयत बादजी मन दी गरम तू दी गरी। मैं इसका अंग्रेजी में थोड़ा तर्जुमा कर दूं अपने साथियों के लिए।
मैं उसका थोड़ा अंग्रेजी में इनके तर्जुमा कर दूं कि आई हैव बिकम यू एंड यू मी, I am the body, you soul, so that no one can say hereafter that you are someone else and me someone else. कि आज हमने जो ये इल्हाक किया था, जो हमने ये दोस्ती की थी, हमने इस तरीके से वजह हम दो बदन एक जहां हो गए थे, लेकिन मिला क्या उसके बाद हमें? हमारे साथ किया हुआ क्या कि आज तो हमारे को ना तो जिस्म रहा वो, ना हमारी रूह रही, और कहीं दर बदर हमको एक हिस्सा हमारा काट के लद्दाख फेंक दिया गया, दूसरा कहीं है चीन के पास, तीसरा उधर पाकिस्तान के पास है। ये हाल हमारा 70 साल में किया था। तो मैं इस बजट में मुबारकबाद देता हूं कि अब जो है हमें जो उम्मीद बनी है, उमर साहब की इस क़यादत में उम्मीद बनी है कि जम्मू कश्मीर जो है अपनी नई मंजिलें जो है तरक्की में आगे गामजन होगा, और जितनी भी हमारे साथ जो परेशानी हुई उसका अजाला होगा। तो आखिर में एक ही बात है, मैं देखिए कलेक्टिव एफर्ट से ही सब कुछ होता है। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे जनाब तो कुछ नहीं होगा। तो उमर साहब के लिए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला कारवां बढ़ता गया। तो इस कारवां को बढ़ाना है जनाब। ये जो हमारे साथ जो डिसएम्पावरमेंट हुआ है, इस काफिले को मिल के हमने चलना है। ये किसी एक के लिए नहीं मांग रहा है कोई, ये मेरे लिए नहीं रियासत का है दर्जा चाहिए, ये किसी एक के लिए, ये उतना ही जरूरी है जितना सलाफिया साहब के लिए है, जितना शामलाल जी के लिए है, जितना डार साहब के लिए है या सतीश शर्मा के लिए। ये पूरी रियासत के लिए मांगा जा रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन नहीं मांगेगा? यहां तो दुनिया लड़ती है, राइट्स के लिए लड़ती है। तो हम खुश हो रहे हैं कि नहीं जी हमारे को डिसएम्पावर कर दिया, क्योंकि आपने किसी एक शख्स ने किसी का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम ले लिया, किसी ने जी फलाना कर दिया। क्या इसकी सजा कोई एक आप जम्मू कश्मीर को दे सकते हो? ये कौन सा सेंसिबल चीज थी? तो मैं इस हाउस से ये मोतमाना अपील करता हूं, चाहे वो मेरा लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, कि कलेक्टिवली हम बैठ के मिल के जो है सेंटर को भी मजबूर करें, ताकि जो है हमको ये हमारा रियासी हक वापस मिले। शुक्रिया। तनवीर सादिक साहब।